हाई अलर्ट पर है। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर संभावित कार्रवाई पर चर्चा भी हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संकेत बहुत तेज हैं। दुनिया अब ईरान को अगला हॉट जोन भी मान रही है। यह भी यहां पर समझने वाली बात है कि ईरान में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। क्या ईरान का भविष्य अब क्या होने वाला है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर लगातार उठ रहा है। दुनिया की नजरें हैं, दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त यहां पर इन चीजों को देख रहे हैं और समझने और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबल टेंशन और अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो देखिए, ट्रंप को सैन्य विकल्पों की ब्रीफिंग, इजरायल हाई अलर्ट पर है। अमेरिका इजरायल को लेकर जो संपर्क है वो बहुत तेज हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईरान की जवाबी धमकी भी है। खाड़ी देशों में चिंता, दुनिया की नजर अब तेहरान पर है। यानी खाड़ी देशों में जो चिंता है वो इस कदर बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान पर थम गई है। तो ईरान ने भी पलटवार में खुली धमकी दी है। ईरान भी कहां चुप रहने वाला था। ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों निशाने पर होंगे। पहली बार इजराइल को खुलकर चेतावनी दी गई है। खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खुदा का दुश्मन कहा है। मौत की सजा तक की धमकी दी जा चुकी है। इससे जनता का गुस्सा और भड़क गया है, उनकी भावनाओं को और ठेस पहुंची है। लंदन में ईरानी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। पुराना शाहकालीन झंडा फहराया गया है। यह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, सांस्कृतिक विद्रोह भी है। ईरानी शासन के खिलाफ अब वैश्विक माहौल बनने लगा है और इसे शायद खामनेई समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के भी अनजान बन रहे हैं। तो ईरान में सत्ता वर्सेस जनता, यानी प्रदर्शनकारियों को फांसी की धमकी खामनेई का सख्त भाषण है। विदेशों में ईरानी दूतावासों पर प्रदर्शन हो रहा है। लंदन में झंडा बदला गया है। वैश्विक सहानुभूति प्रदर्शनकारियों के साथ है। शासन की वैधता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि खामनेई जिस तरह की धमकी प्रदर्शनकारियों को दे रहे हैं, वो उन्हें खुदा का दुश्मन कह रहे हैं। यहां तक कि मौत की सजा का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये इस हिंसा को और अधिक भड़का रही है। तो इस बीच ईरान के निर्वासित जो क्राउन प्रिंस हैं, रजा पहलवी, फिर से सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि सड़कों पर डटे रहो। दावा किया है कि सुरक्षा बलों में इस वक्त टूट आ चुकी है। कई जवानों ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है और यहां पर पहलवी ने खुद देश लौटने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग उन्हें विकल्प मान रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। यह आंदोलन अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। तो यहां पर खामनेई को यह समझने की जरूरत होगी कि उनकी जो सेना है उसके बीच में भी टूट आ चुकी है और इसका असर उन्हें बहुत जल्द नजर आने वाला है, या यूं कहे कि उनका असर अब उनको नजर आ रहा है। सड़कों पर जेनजी किस तरह से भड़क चुकी है और सड़कों पर उतर आई है। अलग अलग तरह से विद्रोह किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये यहां पर उठ रहा है कि आखिर ईरान की जनता क्यों भड़की है। यह भी हम आपको विस्तार से यहां पर बताते हैं। चूंकि तस्वीरें लगातार है, ग्राफिक्स भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि आखिर जनता क्यों भड़की है। क्योंकि महंगाई चरम पर है, रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है, बेरोजगारी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 62% टैक्स बढ़ाने का भी प्रस्ताव इस वक्त ईरान में है। इसके अलावा धार्मिक सख्ती से युवा बेहद नाराज हो चुका है। इसी वजह से जो जेनजी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बदलाव की खुली मांग की जा रही है। महंगाई चरम पर है और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बेरोजगारी है वो भी इस वक्त चरम पर है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है। रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है। यहां पर आपको बता दें कि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ईरान में। वहां के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं। 62% टैक्स बढ़ाने का भी जो प्रस्ताव है वो यहां पर लाया गया है सामने। धार्मिक सख्ती से युवा बेहद नाराज हो चुके हैं। तो ये वो कुछ वजह हैं, कुछ बहुत बड़े कारक जिसको माना जा रहा है कि इस वक्त ईरान का जो जेनजी है वो सड़कों पर आ चुका है और वो धार्मिक सख्ती से भी नाराज हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार ईरान चल रहा है और शायद खामनेई इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें समझना भी बहुत जल्दी जरूरी हो गया है, वरना ईरान का भविष्य क्या होगा ये भी इस वक्त शायद उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ईरान पहले कैसा था, वो भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। 1989
कि इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान की संस्कृति कैसी रही है, ये हम आपको यहां पर बताते हैं। आपको वीडियो में दिखाते हैं कि ये ईरान था जो कि बहुत अलग था, कल्चरल बहुत अलग था, बिल्कुल यूरोपीय स्टाइल का था। लेकिन आज के ईरान में महिलाओं पर कट्टरपंथी हिजाब थोप दिया गया है, महिला घर की दीवारों में कैद हो गई हैं। ऐसा पहले ईरान में नहीं था। आपने लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर यह दावा किया जाता है कि पहले ईरान की स्थिति क्या थी और अब ईरान की स्थिति क्या हो गई है, वहां की महिलाओं की स्थिति अब क्या हो गई है। वो घरों में कैद हो गई हैं, उन्हें जबरन जो तमाम बंदिशें हैं वो उन पर थोपी जा रही है, हिजाब में उन्हें कैद कर दिया गया है और वो घर की चारदीवारी में ही कैद होकर रह गई हैं। आज़ादी नहीं है, धार्मिकता उनके ऊपर थोपी जा रही है। और यही वो वजह है कि वहाँ की जो जेंसी है, जो ये पीढ़ी है, जो इसको जनरेशन जेड कहा जाता है, जनरेशन जे जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। और यही वजह है कि अब जो ये विरोध है वो धीरे धीरे विद्रोह में तब्दील हो गया है। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है वो हैरान करने वाला है और उससे भी हैरान कर देने वाली है जेंजी का लक्ष्य। खामनेई जेंजी के सीधे निशाने पर है। ईरान में राजा रिटर्न की मांग हो रही है। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान की हवा को आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तस्वीर काफी ज्यादा क्रिएटिव है जो जेंजी के लक्ष्य को बता रही है। साफ है कि जेंजी यही चाहता है। वो ईरान में जिस तरह से खामनेई की तरफ से जो बंदिशें लगाई गई थी, वो उन बंदिशों से आजादी चाहता है। वो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहता है। किसी भी तरह की बंदिश इस वक्त ईरान का जेंजी नहीं चाहता है अपने ऊपर। ईरान आज इतिहास के मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सत्ता की सख्ती है, दूसरी तरफ जनता का उबाल, अंदरूनी विद्रोह और बाहरी दबाव है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ट्रंप के विकल्प, इजराइल का अलर्ट और वैश्विक चिंता। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यह सिस्टम चेंज की आहट है। क्या खामनेई का युग अब अंतिम चरण में है? क्या ईरान में नया अध्याय लिखा जाने वाला है? दुनिया देख रही है। इतिहास सांस रोककर इन तमाम तस्वीरों को देख रहा है। तो ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है और समझने से ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि क्या